ओके, आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। आज हम लोग क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ के बारे में। पहले तो आप जान लीजिए कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ इज नॉट अ फोर्स, ये एक फोर्स नहीं है बल्कि ये एक पोटेंशियल है, ये एक वोल्टेज है। किसका? सेल का। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ इज अ वोल्टेज और पोटेंशियल ऑफ द सेल। ठीक है, क्या होता है जब सेल किसी सर्किट से कनेक्ट नहीं होता है तो सेल के पोटेंशियल को हम सेल का ईएमएफ बोलते हैं। तो ये रहा सेल, ये सेल अभी क्या है, किसी भी सर्किट से कनेक्ट नहीं है, तब तो हम इसके पोटेंशियल को हम इसका ईएमएफ बोलते हैं। और हम ईएमएफ को हमेशा कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ई से। तो सेल जब किसी सर्किट से कनेक्ट नहीं रहता है ना, तो हम सेल के पोटेंशियल को सेल का ईएमएफ बोलते हैं। तो द पोटेंशियल ऑफ द सेल व्हेन इट इज नॉट कनेक्टेड विथ एनी सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। ये रहा सेल, ये किसी भी सर्किट से भी कनेक्ट नहीं है, तो इसके पोटेंशियल को हम इसका ईएमएफ बोलेंगे, जिसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। अब देखते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? क्योंकि सेल जब किसी सर्किट से कनेक्ट नहीं होता है तो हम सेल के वोल्टेज को सेल का ईएमएफ बोलते हैं, और जब हम सेल को किसी सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं ना, तब सेल के पोटेंशियल को हम सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। सेल को जब हम किसी सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं तो सेल के पोटेंशियल को हम सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सेल को जब किसी सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, क्या चेंजेस आती है। चलिए, सेल को हम क्या कर रहे हैं, किसी सर्किट से कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये रहा अपना सेल, एक सेल लिया हमने, एक सेल ले लिया। देखो जो बाजार में आप सेल खरीदते हो ना, उस पर लिखा रहता है 3 वोल्ट 6 वोल्ट 12 वोल्ट, वो एक्चुअली सेल का ईएमएफ का वैल्यू दिया रहता है। ठीक है, जो बाजार से सेल खरीद के लाते हो तो उस पर जितना भी मार्किंग होती है ना कि भाई ये इतने वोल्ट का है, 3 वोल्ट का है कि 6 वोल्ट का है कि 12 वोल्ट का है, तो वो सेल का एक्चुअली ईएमएफ दिया रहता है। ठीक है ना। अब एक सेल लेते हैं हम, इस सेल को एक सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट कर दिए, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं यहां पर आर, और हमने मान लिया इस सेल का ईएमएफ ई है और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। सेल के पास भी अपनी एक रेजिस्टेंस होती है जिसको हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही हम इस सेल को इस सर्किट से जोड़े ना, तो सेल से करंट निकलेगी और इस सर्किट में करंट फ्लो करने लगी। हमने मान लिया इस सेल से आई करंट निकल रही है और इस सर्किट में आई करंट फ्लो करने लगे। अब क्या होगा, सेल पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल से इंटर करेगा। तो सेल के अंदर जो करंट होती है ना, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करती है। किधर फ्लो करती है? सेल के अंदर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो करंट जब पॉजिटिव टर्मिनल से निकला और सर्किट से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल से में इंटर करेगी और नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएगी सेल के अंदर करंट। तो जब सेल नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएगी ना सेल के अंदर, तो सेल अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से इस करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। दैट्स वाई सेल क्या करेगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज स्वयं कंज्यूम कर लेगा। सेल अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से कुछ ना कुछ वोल्टेज स्वयं कंज्यूम कर लेता है, और सेल जितनी वोल्टेज स्वयं कंज्यूम कर लेता है ना, उसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ वोल्टेज। अब देखते हैं इस सेल को सर्किट में कनेक्ट करने से कितना वोल्टेज का लॉस हुआ। तो लॉस ऑफ वोल्टेज कितना हो जाएगा? क्या होता है लॉस ऑफ वोल्टेज? सेल अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से जितना पोटेंशियल यूज कर लेता है उसी को हम बोलते हैं लॉस ऑफ वोल्टेज। तो लॉस ऑफ वोल्टेज कितना होगा? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू होता है IR। तो लॉस ऑफ वोल्टेज हो जाएगा I इंटू स्मॉल r, क्योंकि सेल अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से नहीं वोल्टेज कंज्यूम कर ले रहा है, और जितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है उसको बोलते हैं हम लॉस ऑफ वोल्टेज। तो लॉस ऑफ वोल्टेज हो गया I इंटू R स्मॉल r। तो अपनी लॉस ऑफ वोल्टेज आ गई।
सेल के पास पहले कितना वोल्टेज था, ई था। सेल के पास पहले ई वोल्टेज था जब सर्किट में कनेक्ट नहीं किए थे इसको, और जैसे ही सेल को सर्किट में कनेक्ट कर दिए तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया, बी हो गया। क्यों बी हो गया, सेल को इस जैसे ही सर्किट में कनेक्ट किए तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, कुछ ना कुछ पोटेंशियल लॉस हो गया, और कितना लॉस हो गया, आई इंटू आर हो गया ना। तो सेल के पास अब कितनी पोटेंशियल बची रह गई, ई माइनस आई इंटू आर। सेल के पास पहले पोटेंशियल ई थी, और सेल को जैसे सर्किट में कनेक्ट किए तो सेल ने कुछ ना कुछ वोल्टेज स्वयं कंज्यूम कर लिया। क्यों कंज्यूम कर लिया, ड्यू टू इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। और कितना कंज्यूम किया, आई आर कंज्यूम किया। तो इस आई आर को ई में से माइनस कर देंगे। अब सर्किट में कनेक्ट करने के बाद इस सेल के पास इतनी ही वोल्टेज रही, पहले था ई, और सर्किट में जैसे ही कनेक्ट किया ना, इस सेल के पास इतना वोल्टेज बच गई, कितना, ई माइनस आई आर। और इसी ई माइनस आई आर को हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कि हम V से डिनोट करते हैं। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू कितना हो गया, E माइनस आई आर। ओके, अब जब किसी सेल से करंट निकलती है तो सेल क्या होता है, डिस्चार्ज होता है ना। सेल से जब हम करंट लेते हैं तो सेल का क्या होता है, डिस्चार्ज होता है सेल। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग जब आप जानते हैं करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करती है। यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रही है और नेगेटिव टर्मिनल में इंटर कर रही है, मतलब इस पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल हायर है इस नेगेटिव टर्मिनल से, तभी तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रही है और नेगेटिव टर्मिनल में जा रही है। सो हम कह सकते हैं ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल द voltage of positive terminal is greater than the potential of negative terminal. During discharging of the cell, the potential of the positive terminal is greater than the potential of the negative terminal. पहली बात आप नोट कर लेना, इसको लिख लेना इस बात को। दूसरी चीज क्या हुआ, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल V is less than E. V क्या होता है, E से छोटा होता है। इस E में कुछ ना कुछ हम माइनस कर रहे हैं तब जाके V मिल रहा है, इसलिए हम बोलेंगे V इज लेस देन E ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल। अब सेल के चार्जिंग में क्या होता है, अब लिखते हैं ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल। डिस्चार्जिंग में हम सेल से करंट लेते हैं और चार्जिंग में क्या करते हैं, सेल को करंट देते हैं। चार्जिंग में क्या करते हैं हम सेल को, लीजिए एक बना देते हैं डायग्राम। ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल, ये रहा निगेटिव टर्मिनल। हम चार्जिंग में क्या करते हैं, सेल को करंट देते हैं ना। चलिए एक सेल लगा देते हैं यहाँ पर, इस सेल की हेल्प से हम करंट सेल को देते हैं। तो चार्जिंग में क्या हो रहा है, हम सेल को करंट दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर सेल से करंट निकल रही थी, यहाँ पर हम सेल को करंट दे रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि नेगेटिव टर्मिनल से करंट निकल रही है, अब पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर कर रही है। और आप जानते हैं कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और चार्जिंग के केस में क्या हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से करंट निकल रही है और पॉजिटिव टर्मिनल में करंट इंटर कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द सेल द पोटेंशियल एट नेगेटिव टर्मिनल इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट द पॉजिटिव टर्मिनल। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द सेल द पोटेंशियल एट द नेगेटिव टर्मिनल इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल एट पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस बात को आप लिख लेना, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है चार्जिंग केस में, चार्जिंग केस में V का इक्वेशन क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। यहाँ पर हम सेल से करंट ले रहे थे तो हो गया V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। यहाँ पर हम सेल को करंट दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वेशन, V इज इक्वल टू E प्लस आई आर ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V इज ग्रेटर देन E। आप इस E में कुछ ना कुछ जोड़ रहे हैं तब में जाके V मिल रहा है। सो ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल V इज ग्रेटर देन E। इतनी बात समझ में आई, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं इस सेल से कितनी करंट निकल रही है।
अब हम देखेंगे क्या इस सेल से इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो करंट डिलीवर्ड फ्रॉम सेल से कितनी करंट निकल रही है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम ई के ईएमएफ, ई के टर्म में करंट, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर होता है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर। यहाँ से हमको करंट निकालनी है ना, आई इक्वल टू करेंगे V अपॉन में आर। इस फॉर्मूला के यूज करते हुए हम ई के टर्म में पोटेंशियल करंट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई के टर्म में निकाल रहे हैं ना, इस समय पोटेंशियल ई है अपॉन में आर। ई क्या है, सेल का टोटल वोल्टेज विदाउट लॉस, तो ई ले लिए। तो सर्किट का रेजिस्टेंस भी टोटल लेंगे, ई टोटल वोल्टेज है ना, तो रेजिस्टेंस भी सर्किट का टोटल लेंगे। क्या लेंगे हम, अपने पास सर्किट के पास दो रेजिस्टेंस है, कितना, एक तो कैपिटल आर, एक स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, एक इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। जो कैपिटल आर स्मॉल आर है ना, दोनों आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं। कैसे पता चल रहा है, दोनों में सेम करंट फ्लो हो रही है, इसलिए दोनों कह सकते हैं कि दोनों आपस में सीरीज कनेक्शन जुड़े हुए हैं। और आप जानते हैं सीरीज कनेक्शन में यदि हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो हम सारे रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ देते हैं। तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस आर। तो जब हम ईएमएफ ई के टर्म में सर्किट का करंट निकालेंगे ना, तो कुछ इस तरह से निकालेंगे, आई इक्वल टू ई अपॉन में आर प्लस आर। अब जैसे इस सेल को सर्किट से कनेक्ट किए, इसका पोटेंशियल इससे कितना हो गया, V बन गया, जिसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो क्योंकि इस बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस कितना पोटेंशियल है, V है, तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस भी V पोटेंशियल ही होगा, क्योंकि इस सेल के टर्मिनल के क्रॉस V पोटेंशियल है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी V पोटेंशियल होगा। तो V के टर्म में निकाल रहे हैं आई आर, V के टर्म में करंट निकालते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई इंटू आर। इसके अक्रॉस V पोटेंशियल है ना, और इसका रेजिस्टेंस R है, इसलिए हम लिखेंगे V इक्वल टू आई इंटू आर। यहाँ से I इक्वल टू क्या लिखेंगे, V अपॉन में R। लीजिए करंट आ गया आपका, या तो आप ईएमएफ के टर्म में निकालें या तो V के टर्म में निकालें, दोनों केसेस में करंट की वैल्यू सेम आने वाली है। करंट की वैल्यू आपकी नहीं बदलने वाली है, चाहे आप E के टर्म में निकालिए या फिर V के टर्म में निकालिए, दोनों केसेस में करंट की वैल्यू जो आने वाली है सेम आने वाली है। और आप देखेंगे क्वेश्चन में यदि E कैपिटल आर स्मॉल आर दिया है तो आप इस फॉर्मूला से करंट को कैलकुलेट कर लीजिएगा, और यदि आपके क्वेश्चन में V दिया हुआ है और कैपिटल आर दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूले से करंट को कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये थी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ के बारे में और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।